अपनों से दूर कैद में मजबूर। दस महीने से सजा काट रहा हाथी, महावत को है हाथी की रिहाई का इंतजार। हत्या के मुजरिम है गजराज। इन दिनों सोशल मीडिया पर केरल में हुई हाथी की मौत की खबर ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। जहां एक तरफ गर्भवती हाथी की मौत पर बॉलीवुड के सितारों से लेकर पॉलिटिशियंस तक इंसाफ की मांग कर रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के चंदौली में भी एक हाथी ऐसा है जिसकी कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। गौरतलब हो कि 10 माह पहले 26 अक्टूबर 2019 को चंदौली के परनपुरवा गांव के एक आदमी रमाशंकर सिंह की मौत की सजा काट रहा है यह हाथी। बताया जाता है कि उस वक्त महावत के साथ इस गजराज के ऊपर वन्य जीव अधिनियम के तहत मुकदमा चंदौली के बबुरी थाने में लिखा गया था। महावत को तो जमानत मिल गई, परंतु इस विशाल नर हाथी के मालिक को अब भी हाथी के बरी होने का इंतजार है। महावत का बेटा अपने इस हाथी से बहुत प्यार करता है, यही वजह है कि वह अपने गजराज की सेवा में दिन रात लगा रहता है। इसे अब भी अपने हाथी के छूटने का इंतजार है, जो इनकी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया है। महावत और उनके परिवार को अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है। जी सर, हाथी की देखभाल करते हैं। हाथी को देखभाल करते हैं, दिन भर क्या खिलाते हैं, कैसे खिलाते हैं? अब यही रोटी था, चावल खिचड़ी बनता है और गुड़ चना खाता है और एक पत्ता वगैरह खाता है, काट के लाते हैं। बचपन से ये हाथी को आपने देखा है? जी बचपन से ही है मेरे पास, बहुत दिन से 30-35 साल से है रखा हूँ तो। जी क्या हुआ था हाथी के साथ? हाथी यही रामलीला में आए थे रामनगर, तो बबुरी तरफ घुमाने ले गए थे, तो वहाँ एक लोग छेड़खानी किया इसके साथ, तो उसको मार दिया। तो हाथी के ऊपर मुकदमा है ना? जी चल रहा है। जी मालिक के ऊपर भी हुआ था, मेरे पिताजी के ऊपर हुआ था, तो सब केस ख़त्म हो गया। सब केस ख़त्म हो गया, सिर्फ हाथी का चल रहा है अभी, हाई कोर्ट से चल रहा है। जल्द ही हाथी के ऊपर से केस हट जाएगा। जी फिर हाथी को कौन लेके जाएगा? क्या इसको ले जाने की इच्छुक हैं आप? जी, क्या कोर्ट आदेश देगा तो ले जाएंगे। अगर कोर्ट आदेश नहीं देता है, कहीं और हाथी जाता है, तो कितना बड़ा नुकसान होगा महावत का? क्या होता है, इसीलिए तो हम लोग इसी के कारण जीते खाते थे। यही सहारा है। जी अब इतना दिन से 8-9 महीना से यहाँ पड़ा हुआ है, प्रॉब्लम भी है ना। क्या कहना चाहेंगे? सरकार से भी कुछ आप बोलना? सरकार से क्या कहेंगे, सब से रखा हुआ, क्या कर सकते। इस पूरे मामले पर वन विभाग के एसडीओ ने बताया कि लगभग 10 माह पूर्व इस हाथी को बबुरी थाने से लंबित मामले में वन विभाग ने अपने संरक्षण में रखा हुआ है। वहीं समय समय पर इसका मेडिकल चेकअप व डॉक्टरों के कहे अनुसार इसको खाने का सामान भी दिया जाता है। 10 महीनों से वन विभाग की देखरेख में महावत द्वारा खाना व जरूरी चीजें दी जाती हैं। ऐसी कयास लगाई जा रही है कि इस हाथी को लॉकडाउन के बाद न्यायालय के आदेश पर दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुरी भेज दिया जाएगा। केरल में हुए हाथी के साथ वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। वहीं चंदौली के इस वन विभाग के कैंपस में बंधे गजराज को देखकर ऐसा ही लगता है मानो अब जानवर द्वारा की गई गलती की सजा बड़ी है, लेकिन इंसान के द्वारा जानबूझकर की गई गलती मानो छोटी हो गई हो। ये हाथी 26 अक्टूबर 2019 से यहीं पर है। 26 अक्टूबर की घटना है कि साथी द्वारा एक आदमी को बबुरी थाने के अंतर्गत मार दिया गया था जान से, जिसके तहत हम लोगों ने इसको रेस्क्यू करके यहाँ ले आए और फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट की धाराओं के अंतर्गत संबंधित महावत और उसके द्वारा बताया गया कि हाथी किसने पाल रखा है, ये उसके विरुद्ध FIR दर्ज, विभागीय FIR दर्ज की गई, S2 केस जारी किया गया और महावत को जेल भेजा गया था। महावत जमानत के बाद वापस आया है, क्योंकि हाथी की देखभाल के लिए भी आदमी की आवश्यकता थी, तो महावत के लड़के को रखा गया था यहाँ पर, ताकि हाथी की देखरेख सुरक्षा ढंग से कर सके वो। इसके अलावा हाथी की समुचित व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है, खाने पीने का सारा बंदोबस्त किया गया है और समय समय पर हमारे दुधवा से जो वन्य जीवों से संबंधित हमारे डॉक्टर हैं, वेटनरी डॉक्टर, वो आते हैं और इसका परीक्षण करते हैं।
इसके अतिरिक्त हाथी रखने के संदर्भ में बीच बीच में इनके डिवार्मिंग की व्यवस्था रहती है ताकि इनके अंदर कीड़े उड़े की इस तरह की समस्या न आए। इस तरह की व्यवस्था की गई है जो डॉक्टर साहब आकर के देखते हैं। चूँकि केस अभी सब जुडिस है, केस चल रहा है, हाई कोर्ट में मामला अभी लंबित है, इस वजह से अभी हम लोग हाथी को जो दुधवा नेशनल पार्क नहीं पहुंचा पाए हैं। हालांकि हमने अनुमति ले जाने की ले रखी है, लेकिन इस प्रत्याशा में इधर न्यायालय भी बंद थे लॉकडाउन की वजह से, तो क्या आदेश होता है उसी के क्रम में हम लोग थोड़ा वेट कर रहे हैं और जैसे ही आदेश मिलता है शीघ्र ही इसको हाथी को दुधवा नेशनल पार्क सुरक्षित पहुंचा दिया जाएगा। दुधवा नेशनल पार्क में हाथी की देखरेख की समुचित व्यवस्था है। वहाँ पे पहले से ही 22 हाथियाँ विभागीय उसमें कार्यरत हैं और इसको भी वहीं पर भेज देने से इसके लिए वहाँ पे महावत, चारा कटर और खाने पानी की मेडिकल सुविधा की सारी व्यवस्थाएं हैं और इससे हाथी को एक सही वातावरण भी वहाँ मिल जाएगा अन्य हाथियों के साथ में। तो आगे का यही प्लान है, यही करना है। हाथी के कुछ ही महावत रहते हैं, कुछ ही लोगों की बात मानते हैं हाथी। तो अभी जब हाथी को ले जाने की प्रक्रिया होगी तो वर्तमान में जो महावत है इसको हम लोग ले जाएंगे दुधवा नेशनल पार्क। अगर वो व्यक्ति वहाँ पे नौकरी करना चाहता है महावत की या चारा कटर की तो उसको वहाँ पे रखा जाएगा। ये वरीयता दी जाती है कि हाथी के साथ जो पहले से महावत या चारा कटर है जो खिलाता पिलाता है वही रहे, नए आदमी को दिक्कत होती है। तो अगर ये रहना चाहेगा तो ये कंटिन्यू करेगा, अगर नहीं रहना चाहेगा तो कम से कम 6 महीने इसको हम लोग उसके साथ रखेंगे और साथ में अन्य जो विभाग से संबंधित हमारे अन्य महावत और चारा कटर हैं वो इसकी देखरेख करेंगे तो धीरे धीरे वो इसके साथ फेमिलियर हो जाएंगे। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।